दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिससे इस्लाम की और मुस्लिम्स की इमेज बहुत ख़राब हो रही है। और कुछ मुस्लिम्स भी ये फैक्ट नहीं जानते होंगे जो आज मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड में आप झूठ और सच में फ़र्क करना जान जाएंगे। वो दो टॉपिक हैं, टेररिज्म एंड वुमेन राइट्स और डिग्निटी इन इस्लाम। वो आपने कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि झूठ को इतनी बार बोलो कि झूठ भी सच लगने लग जाए। जी हाँ, तो बिल्कुल वही हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। आजकल वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया फैक्ट्स पर बात बिल्कुल भी नहीं करती, वो बस लोगों के सेंटिमेंट्स को और इमोशनल साइड को ट्रिगर करते हैं। तो आप क्या जानना चाहते हैं कि वो ऐसा कौन सा रिलीजन है जिस पर टेररिस्ट अटैक सबसे ज़्यादा हुए हैं? तो वो रिलीजन है इस्लाम। जी बिल्कुल, आज तक सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक मुस्लिम्स पर हुए हैं। तो चलिए फैक्ट्स की बिना पर बात करते हैं। तो इन सारे फैक्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम टेररिस्ट अटैक का मतलब समझना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द GTD, द ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, तो टेररिस्ट अटैक का मतलब होता है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका लेन देन किसी कंट्री या स्टेट से नहीं हो और वो किसी कंट्री या स्टेट पे अटैक कर दे। और अटैक में कैटेगरी आती है धमकाना, असल में इलीगल फोर्स का यूज़ करना और वॉयलेंस करना या लोगों में डर पैदा करना। और इस धमकाने, इलीगल फोर्स का यूज़ करने, वॉयलेंस करने या फिर लोगों में डर पैदा करने से जो सोसाइटी पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल और रिलीजियन इम्पैक्ट जो पड़ता है उसे टेररिस्ट अटैक कहा जाता है। द GTI ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एक रिपोर्ट पब्लिश करता है एनुअली बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये 1998 की शुरुआत से और 2017 के एंड तक इसने 20 सालों से एक कंप्लीट समरी प्रोवाइड कराई है टेररिज्म के पैटर्न्स और ग्लोबल ट्रेंड में। अकॉर्डिंग टू 2018 GTI टॉप 10 कंट्रीज़ में से 7 कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा टेररिज्म का शिकार हुई है वो मुस्लिम कंट्रीज़ थी। इनफैक्ट 2018 का सबसे खतरनाक टेररिस्ट अटैक जिसमें मस्जिद में लोग और रेसिडेंशियल पीपल और UN के रेफ्यूजी कैंप्स में सबसे ज़्यादा मुस्लिम टारगेट हुए थे। और 2015 की BBC रिपोर्ट हाईलाइट करते हुए लिखता है कि टेररिस्ट अटैक के विक्टिम किस रिलीजन का ताल्लुकात रखते हैं ये जानना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन जब भी लोगों से पूछा जाता है कि टेररिस्ट अटैक के बारे में कुछ बताइए तो वो चार्ली हेब्डो, 7/7 लंदन ट्यूब अटैक एंड बस बॉम्ब्स अटैक एंड द मैड्रिड ट्रेन बॉम्ब अटैक एंड ऑफ कोर्स 9/11 के टेररिस्ट अटैक के बारे में ही सोचेंगे। हालांकि इन अटैक्स में मुस्लिम भी मारे गए थे। ओवरऑल नंबर डेडली टेररिस्ट अटैक्स इन फ्रांस, द UK, स्पेन एंड US इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बहुत कम है। आइए कुछ फिगर्स पर नज़र डालते हैं। 2009 से 2013 के बीच में UK पे हुए थे 480 टेररिस्ट अटैक, जिसमें ज़्यादातर नॉर्दर्न आयरलैंड में हुए थे और सारे नॉन लीथल अटैक्स थे। नॉन लीथल मतलब जो कम खतरनाक होते हैं, जिनमें कम जाने गई होती है। और US पे हुए थे 131 टेररिस्ट अटैक, जिसमें 20 से ज़्यादा नॉन लीथल थे। बट फ्रांस में हुए थे 47 अटैक्स। बट इन इराक जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उसमें हुए थे 12,000 टेररिस्ट अटैक्स, जिसमें 8,000 से ज़्यादा लीथल थे। लीथल मतलब जो बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये सब फैक्ट्स सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। हम सबको बस टेररिज्म पे अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। तो इन सब से बच्चा बच्चा भी ये नतीजे पर पहुंच सकता है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। और जिस रिलीजन में ये लिखा हो कि अगर कोई इंसान दूसरे मासूम इंसान का कत्ल कर देता है तो वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया हो, तो उस रिलीजन के फॉलोअर्स टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं? अब दूसरा टॉपिक है राइट्स ऑफ वीमेन इन इस्लाम और डिग्निटी ऑफ वीमेन इन इस्लाम। चलो इसमें भी हम सिर्फ फैक्ट्स के बिना पर बात करेंगे। लोग ये गलतफहमी में बहुत रहते हैं कि इस्लाम में औरतों का उसका हक नहीं मिलता, इस्लाम में औरतों को दबाया जाता है। चलो इसमें भी कितनी सच्चाई है ये हम जानते हैं और इस पे भी हम सिर्फ फैक्ट्स के बिना पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस्लाम के और कुरान के आने से पहले सोसाइटीज़ में विमेन के साथ कैसा बिहेवियर होता था। इन प्री इस्लामिक हिस्ट्री यानी इस्लाम के आने से पहले की हिस्ट्री के बारे में अगर हम हिस्ट्री पढ़ें और एनालाइज करें द बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के बारे में, तो उसमें जब भी कोई शख्स कोई जुर्म करता था तो उसकी सज़ा उसकी वाइफ को भुगतनी पड़ती थी और यहाँ तक कि उसको मौत की सज़ा भी दे दी जाती थी। यही नहीं, ग्रीक सिविलाइजेशन में एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर जिसका नाम पेंडोरा और वो एक विमेन थी, और जो कुछ भी सोसाइटी में बुरा होता या किसी के साथ हादसा या दुर्घटना होती तो उसकी वजह उस पेंडोरा नामक कैरेक्टर को समझी जाती थी। एंड उस टाइम पे विमेंस सेक्स एंड प्लेजर के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और अगर हम बात करें रोमन सिविलाइजेशन के बारे में, जब वो अपने उरूज पर थी तब उस वक्त के आदमी को अपने वाइफ को कत्ल करने का पूरा अधिकार था। उस टाइम पर न्यूडिटी
बिल्कुल आम थी और वुमेंस को सेक्स एंड प्लेजर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और अगर हम अरब सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, जब कुरान पाक नाजिल नहीं हुआ था यानी रिवील नहीं हुआ था, उससे पहले अरब में लड़कियों को पैदा होते ही ज़िंदा दफनाने का हुक्म था। लेकिन कुरान रिवील्ड होने के बाद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम उनके टीचिंग्स के बाद जब लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, तब से उनकी आइडियोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया और औरतों को उनका असल हक मिला। तो इन सब बातों से और इन सब फैक्ट से यही जाहिर होता है कि किसी भी चीज़ के खिलाफ अपना ओपिनियन देने से पहले हमें सब फैक्ट्स पता होने चाहिए, तभी हम किसी एक सही नज़रिए पे उस चीज़ को देख पाएंगे। और दोस्तों, इन द एंड मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको किसी धर्म या किसी रिलीजन या किसी कम्युनिटी के लिए कुछ जानना है तो उसके लोग क्या कर रहे हैं आप ये बिल्कुल ना देखें। आप देखें कि उसके ऑथेंटिक सोर्स या उसकी बुक्स में क्या लिखा है, वही आपको सही गाइड कर पाएंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर।